स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। इसके कुछ पहले आर्टिकल हैं। फर्स्ट थ्योरम है मेरे पास, थ्योरम नंबर 1.16 क्या कहती है? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक। हमें जनरल कॉनिक दे रखा है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास जनरल कॉनिक दे रखा है। अब हमें इस कॉनिक पे टेंजेंट निकालनी है। ठीक है, कहते हैं कि एट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट हमें गिवन होगा, वो पॉइंट आपने पहले लेट कर लेना है x1 y1। ठीक है, उस पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट निकालनी है। तो मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है जो आपने याद रखनी है? a x(x1) प्लस b y(y1) प्लस h x(y1) प्लस x1y प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आई कैसे? देखो, ये जो मेरे पास a x स्क्वायर था, इसको मैं लिख सकती हूँ a x x। ठीक है, a x एज इट इज रख दिया और दूसरे x में मैंने x1 पॉइंट पुट कर दिया। ऐसे ही b y y लिख सकती हूँ, b y एज इट इज, दूसरे y में मैंने y1 पुट कर दिया। ठीक है, फिर ये जो 2hxy है, इसको मैं लिख सकती हूँ hxy प्लस hxy। ठीक है, मीन्स दो बार है ना, तो ट्वाइस है, तो मैंने इसको ओपन करके लिख लिया। तो एक बार एच एक्स एज इट इज y में y1 पुट कर दिया, फिर दूसरी बार h और y एज इट इज और x में x1 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म आ गई। नेक्स्ट 2gx है, g आपका एज इट इज रहेगा, 2x को मैंने x प्लस x लिख दिया, एक x एज इट इज, दूसरे में x1 पॉइंट पुट कर दिया। ऐसे ही आपने 2fy, f एज इट इज f 2fy। ठीक है, 2 कॉमन लिया, fy को आप f कॉमन लिया, y को आप y प्लस y लिख सकते हो। ठीक है, f y प्लस y1 हो जाएगा, तो ये हमने पुट कर दिया, प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ जनरल कॉनिक है, जो आपको हमेशा याद रखनी है। याद रखने का तरीका यही है आपके पास, बस आपने इक्वेशन को देखना है और कैसे ब्रेक करना है, ऐसे जैसे अभी हमने किया। ठीक है, ये निकाली कैसे है, इसका प्रूफ देखो। वही हमने एक पॉइंट लेट किया x1 y1 जो कॉनिक पे है, ऐसे ही एक अदर पॉइंट q x2 y2 हमने लेट किया जो भी कॉनिक पे लाई करता है। अगर ये कॉनिक पे लाई करते हैं, इट मीन्स ये कॉनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन में एक बार x1 y1 पुट कर दो और सेकेंड टाइम इसी जनरल इक्वेशन में x2 y2 पुट कर दो। पुट किया तो क्या आया? ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल्स टू 0। जब हमने x2 y2 पुट किया तो ax2 स्क्वायर प्लस 2hx2 y2 प्लस by2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कॉमन आया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यहाँ से b कॉमन आया y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2h कॉमन आया x1 y1 माइनस x2 y2, फिर 2g कॉमन आया x1 माइनस x2, फिर 2f कॉमन आया y1 माइनस y2 और c माइनस c क्या हो गया? 0 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, यहाँ सब पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, तो ये ओपन कर देने हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर आपको देख के लगेगा कि सब में x1 माइनस x2 है और वो दूसरी टर्म y1 माइनस y2 है, तो क्यों ना हम इस टर्म को भी, h वाली टर्म को भी इसी फॉर्म में बना लें, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। ठीक है, और बना के इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें। तो कैसे बनेंगी? देखो, ट्वाइस है तो आपने इसको ब्रेक करके लिखना है 1 प्लस 1 वाली फॉर्म में। कैसे आएगा? x1 प्लस x2, ठीक है, y1 माइनस y2। अब यहाँ पे देखो, 2 को एक बार छोड़ दो, x1 और y1 है। ठीक है, x1 y1, x1 की प्रोडक्ट y1 से, इट मीन्स पहले मैंने x1 रखा एक फैक्टर, दूसरा y1, प्रोडक्ट करके x1 y1 आएगा। दूसरा फैक्टर क्या? x2 y2, x2 y2 प्रोडक्ट करेंगे तो x2 y2 आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस का आना चाहिए, तो चाहे इसको माइनस का ले लो, चाहे इसको ले लो। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा, एक फैक्टर ये बन गया। ठीक है, ऐसे ही अब इसकी प्रोडक्ट करके देख लेना, मेरे पास क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, x1 y1 प्लस x2, ये टर्म्स हमें चाहिए, ये चाहिए। अब ये टर्म आपको ख़त्म करनी है। ख़त्म करने के लिए देखो, यहाँ पे 2 भी है ऑलरेडी, तो ऐसी टर्म एक और ऐड कर दो, सिर्फ साइन का फ़र्क कर दो।
अब सेकेंड टाइम ये माइनस का था तो इनमें प्लस ले लो, और ये प्लस का था तो ये माइनस का कर लो। अब दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास यही बचेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू को आप यहाँ रख दो 2h वाली टर्म में, वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी ax1 माइनस x2, स्क्वेयर का फॉर्मूला खोला x1 प्लस एक्स2 बी y1 माइनस y2 और y1 प्लस y2 हो जाएगा ये, ठीक है। h x1 प्लस x2 y1 माइनस y2 प्लस h y1 प्लस y2 x1 माइनस x2, फिर g वाली टर्म, फिर f वाली, c आपका 0 हो गया था इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब देखो एक तो x1 माइनस x2 है, जिन जिन टर्म्स में उनमें से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ax1 प्लस x2, h वाली टर्म में से x1 माइनस x2 यहाँ से, एक तो इस टर्म में से कॉमन लिया, एक इस टर्म में इसमें कॉमन लिया और एक g वाली टर्म्स, तो ये बच गया। ऐसे ही y1 माइनस y2 कॉमन लिया तो मेरे पास ये बच गया, ठीक है। तो यहाँ से y1 माइनस y2 बाय में x1 माइनस x2, ये आपका ध्यान दोगे तो 2 पॉइंट की स्लोप फॉर्म है, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करके इसको उधर ले जाना माइनस का 1, फिर इसके नीचे इसको ले आना और इसको राइट हैंड साइड रख लेना, तो ये मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म आ गई स्लोप की, स्लोप आ गया 2 पॉइंट फॉर्म का, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कोड अब स्लोप निकाला है तो लाइन किससे बनेगी, पॉइंट P और Q से बनेगी, ठीक है। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप होता है इनटू में x माइनस x1, स्लोप मेरा क्या है 2 पॉइंट फॉर्म का y1 माइनस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यहाँ से माइनस माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू y माइनस y1, ये सारी वैल्यू एज इट इज यहाँ पे x माइनस x1। तो मेरे पास कॉर्ड क्या बन गई, ये मेरे पास कॉर्ड बन गई थी y माइनस y1, यहाँ वैल्यू रख देनी है x माइनस x1, ठीक है। तो जो कॉर्ड PQ है वो टेंजेंट बन सकती है, जो कॉर्ड की हमने इक्वेशन निकाली है वो टेंजेंट बन सकती है जब मेरा x2 जो है वो पॉइंट x1 पे अप्रोच करे। एक्चुअल में तो जो स्टेटमेंट थी उसमें एक ही पॉइंट की बात की है, एनी पॉइंट x1 y1, हमने Q अदर पॉइंट कंसीडर किया था, ठीक है, अपनी तरफ से। तो हमने x2 को अप्रोच करा दिया x1 पे और y2 को अप्रोच करा दिया y1 पे। तो अप्रोच कराने के बाद मेरे पास देखो ये बन गया x2 जब x1 हो जाएगा तो 2x1 आ जाएगा, यहाँ पे 2y1 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे 2y1, यहाँ पे 2x1, 2 कॉमन आ जाएगा सब में और कैंसल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। तो मेरे पास बच क्या जाएगा, माइनस का ax1 प्लस hy1 प्लस g बाय में hx1 प्लस by1 प्लस f इनटू में x माइनस x1, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना और आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बहुत बड़ी सी इक्वेशन आएगी, ax1 प्लस hy1 प्लस g इंटू में x प्लस hx1 प्लस by1 प्लस f इंटू में y, और दूसरा आएगा gx1 प्लस fy1 प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको प्रोडक्ट खोल के लिखोगे जो हमने याद किया था तो आपके पास वो तरीका, आप टेंजेंट ऑफ इक्वेशन ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, दोनों आपकी टेंजेंट इक्वेशन है, ये याद रखनी इजी है तो आप इस फॉर्म में ही बना देना इसको सॉल्व करके, ठीक है। फिर है आपका आर्टिकल नंबर 1.19, कहते हैं कि आपको इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट निकालनी है जो किसी पॉइंट पे है, पॉइंट कहाँ है, कॉनिक का। तो ये मेरे पास कॉनिक है, ठीक है, एनी पॉइंट P ले लिया x1 y1, यहाँ से जितनी भी टेंजेंट्स जाएंगी उनकी पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो होगी उसकी इक्वेशन निकालनी है। वो इक्वेशन क्या होगी, टी स्क्वेयर इक्वल्स टू एस s1, s क्या है मेरा जनरल कॉनिक है, उस जो जनरल कॉनिक की इक्वेशन होती है उसको आपने s लेट कर लिया, ठीक है। तो s1 क्या हो जाएगा, इस s में ये पॉइंट पुट कर दोगे x1 y1, ठीक है, पॉइंट पुट करोगे तो आपके पास s1 आ जाएगा। t मेरा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी जो हमने अभी निकाली, वो टेंजेंट इक्वेशन किसकी होगी, जो गिवन कॉनिक होगा उसकी आपने टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ पुट करनी है। तो इस इक्वेशन से आप इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट है, कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी है हैविंग x1 y1 एज इट्स मिडल पॉइंट। वहाँ पे p एनी पॉइंट था, अब उसने फिक्स कर दिया कि जो मेरा p पॉइंट है वो मिडल पॉइंट है कॉनिक का, ठीक है। तो इस तरह का मिडल पॉइंट दे रखा हो तो आपने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी है, वो क्या होगी, t इक्वल्स टू s, मिडल में है तो टेंजेंट तो बनेगी नहीं, सी ऑब्वियस सी बात है। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, t इक्वल्स टू s1 बनेगी, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन देख लो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है,
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कॉनिक। कॉनिक क्या दे रखा है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और नॉर्मल निकालनी है। कॉनिक मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। किस पॉइंट पे निकालनी है, -2 और 1 पे। ठीक है, अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी आती है जो कि मेरा क्या होगा, t होगा। हमने किया था टी स्क्वायर इक्वल्स टू SS1, वो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट कैसे बनाना है, वहाँ पे हमने देखा था ए एक्स स्क्वायर को आपने ए एक्स एक्स लिखना है और एक एक्स में x1 पुट कर देना है। सेम बात एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं और एक पुट कर दिया x1। ऐसे ही माइनस का वाई स्क्वायर है तो y1 हो गया। ठीक है, 2xy है, इसको लिख सकते हैं xy प्लस xy, तो पुट कर दिया xy1 प्लस yx1। ठीक है, 2x को x प्लस x लिख सकते हैं तो एक को x1 पुट कर दिया x प्लस x1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 4y 2 इंटू में 2y को आप लिख सकते हो y प्लस y1 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरी किस पॉइंट पे निकालनी है, -2 और 1 पे निकालनी है। तो x1 की जगह पे -2 पुट कर दो यहाँ पे और y1 की जगह पे 1 पुट कर दो। पुट किया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई -2x माइनस वाई प्लस x माइनस 2y प्लस x माइनस 2 प्लस 2y प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके मेरे पास ये आएगा, सॉल्व करके ये आएगा आपके पास y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको खोलना काटना और इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका स्लॉप निकाल सकते हैं dy/dx, आपके पास 0 आएगा, या फिर माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट क्या है, 0, x तो प्रेजेंट ही नहीं है ना। y का कोफिशिएंट क्या, 1। ठीक है, तो 0/1 आपके पास 0 ही होता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको पता है, +2 में हमने किया हुआ है, y माइनस y1 इक्वल्स टू -1/dy/dx x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू पुट कर दी जो गिवन स्टेटमेंट में पॉइंट है, -1/0 x प्लस 2। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर आके इसको 0 कर देगा, यहाँ से x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 बच जाएगा। ये मेरी इक्वेशन ऑफ क्या आ गई, नॉर्मल आ गई, और ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी। ठीक है, तो एक अब बच्चों का डाउट था एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कहते कि शो दैट द लेटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। अब पैराबोला की लेटिस रेक्टम पूछ ली। पैराबोला कैसा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए वाई माइनस का ए बी होल स्क्वायर। ये मुझे पैराबोला की क्वेश्चन दे रखी है, दिख नहीं रही, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay फॉर्म की नहीं है, इसको बनाना है उस फॉर्म का। ठीक है, बट उसने स्टेटमेंट में लिख दिया कि पैराबोला है, तो हमें उस फॉर्म की तो बनानी ही पड़ेगी ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो ही हमें 4a पता चलेगा। तो वो लेटेस्ट रेक्टम आपके पास क्या आपने शो करनी है, 2ab बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, पहले तो इस इक्वेशन को सिंपल सा बनाओ, आपस में मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे स्क्वायर खोल दो, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर इसका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab/bc। ठीक है, फिर ये आपका बन जाएगा a प्लस बी प्लस माइनस का c का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस का जो आपका रहेगा सीधा, अगर नहीं याद तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ से देखो मेरा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ क्या बच गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ देखो 2ab एक्स वाई है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आई तो ये मेरा होल स्क्वायर बन गया ना, किसका, ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर राइट हैंड साइड क्या बच गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी वाई माइनस 2ab स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन है और साथ में कांस्टेंट टर्म है, तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई ना, और ये भी ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0 भी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई।
ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वेशंस को चेक कर लो कि क्या ये परपेंडिकुलर है, स्लोप -1 आ जाए, ठीक है। वो -1 आ ही जाएगा क्योंकि उसने कह रखा है पैराबोला है, बाकी आप करके दिखा देना, ठीक है। तो वह कैसे करना है, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0, ये लाइन दोनों लाइन लिख ली, दोनों का स्लोप निकाल लिया, कोफिशेंट माइनस का कोफिशेंट ऑफ x बाय में कोफिशेंट ऑफ y a बाय b आ गया। ऐसे ही इसका स्लोप निकाल लेना है, माइनस का कोफिशेंट ऑफ x बाय में माइनस का कोफिशेंट ऑफ y, माइनस माइनस कट जाएगा, एक होल माइनस था फॉर्मूले में, वो b माइनस ए हो जाएगा, दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो -1 ही आएगा, ठीक है। फिर हम देखो ये तो हमारी कोई ऐसी फॉर्म नहीं आई ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो अब इसको सॉल्व आउट करो। सॉल्व आउट करें कैसे करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करते हैं और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, फिर स्क्वायर बनाने के लिए रूट अप्लाई कर दिया, ठीक है। इधर भी x और y के कोफिशिएंट 2ab यहाँ से कॉमन ले लो, 2ab सब में है ना, ठीक है। तो ab कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, bx प्लस ay प्लस ab, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर a भी कॉमन लिया, 2 भी कॉमन लिया, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो यहाँ पे बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो -2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और एक ऑलरेडी मेरे पास यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। ये तो इनके कोफिशिएंट से का स्क्वायर करके रूट करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ये वाला जो है ये यहाँ से आया, ठीक है, इसको इधर ले आए। तो अब ये मेरे पास बन गई वाई स्क्वायर वाली फॉर्म, ये मेरा सारा वाई हो गया, माइनस का 2ab, इसको सॉल्व किया तो रूट बन जाएगा, और इधर का ये मेरा सारा x लेट कर लो इसको, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाली फॉर्म, माइनस का 4ax वाली फॉर्म, ठीक है। तो ये पैराबोला बन गया मेरे पास। 4a मेरा क्या होगा, लेटस रेक्टम होगा, जो क्या है 2ab बाय में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ओके, थैंक यू।